कितना मुश्किल था सफ़र यहाँ तक पहुँचने का, इस परिंदगी को पाने का। किताबें ज़िंदगी की वो सच्चाई हैं जिनसे होकर आपको गुज़रना ही होता है। आप चाहें या ना चाहें, गुज़रना ही होता है। और फिर कुछ दुनिया का निज़ाम इस तरह का है कि एक डिग्री तो आप पे होनी ही होती है। अगर आप करोड़पति हैं, बहुत पैसा आप पे, फिर डिग्री की कोई ऐसी अहमियत नहीं है, क्योंकि पैसे से ऊपर दुनिया में क्या है? कुछ भी नहीं, आज की दुनिया में तो ख़ास तौर से। तो मैं अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ, बचपन के दिनों को याद करता हूँ, जवानी के दिनों को याद करता हूँ, और फिर याद करता हूँ कि 1968 8 जुलाई, भाई ज़िंदगी में इतना ज़बरदस्त परिवर्तन आया कि मैं खुश हो गया। इंटरमीडिएट तक यानी 12th क्लास तक की ज़िंदगी बड़ी थकी थकी सी होती थी, मजबूरी सी भी होती थी, पढ़ाई का अपना एक अलग लेवल था। और जब मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए पहुंचा, जैन डिग्री कॉलेज सहारनपुर में, बस उसके बाद तो परिवर्तन ज़बरदस्त आया। तो मैं सोचता हूँ कि उस दौर को मैं याद कर रहा हूँ। जैसा मैंने कहा ना कि ये आज़ादी यहाँ तक आने की इतनी आसानी से नहीं मिली, बहुत वक्त लगा यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन फिर भी ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो अचानक याद आ जाते हैं। और जैसा मैंने कहा, किताबें इकट्ठी करता रहता हूँ, पढ़ता ज़्यादा नहीं हूँ, ज़िंदगी को ज़्यादा देखता हूँ। ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये लाजवाब है। तो कुछ बातें मैं अपने श्रद्धालुओं तक पहुँचा, श्रद्धालु मतलब गिने चुने लोग हैं जो मेरी बातों को सुनते हैं, क्योंकि लंबी बातें करता हूँ, आउटडेटेड दौर की बातें करता हूँ, 50-60 साल पहले की बातें करता हूँ। तो ये सिलसिला है, ये नेचर, म्यूज़िक, कॉमन मैन, इन सब से होते हुए ज़िंदगी यहाँ तक आ गई है। एक आबशार की तरह से बह रही है ज़िंदगी, और कह रही है जो भी है बस यही एक पल है। बुज़ुर्गी के उस मोड़ पे आ गया हूँ जहाँ से आगे कुछ भी कभी भी मुमकिन है। और कह लेते हैं, ये वो वक्त है जब अपनी बातें जो कहनी है कह ले। अचानक मुझे वो दिन याद आ गया, 8 जुलाई 1968, जब मैं जैन डिग्री कॉलेज सहारनपुर में बीए का स्टूडेंट बना। बस फिर उसके आगे कुछ बातें और अपने दोस्तों को बताता हूँ। जैसा मैंने कहा, एक आबशार की तरह बहती हुई ज़िंदगी, और कहती हुई बस चलते चलो जब तक हो सके। और ये तो सारी दुनिया ही बदल गई भाई। यहाँ तो ये जैन कॉलेज का बदला हुआ रूप आज सवेरे सवेरे मैं देख रहा हूँ। और 2024 का ये बरस है, आज दिन है कितना कितना दिन है, तारीख कौन सी सर है? बुध, 20 तारीख है, 20। इस जगह मैं पहली बार 8 जुलाई और 1968 को पढ़ने के लिए आया था, और ये सब कुछ नहीं था। और आपको ताज्जुब होगा, तब यहाँ पर वो भी नहीं थी जिसे कहते हैं कि वो बाउंड्री नहीं, नमस्ते भाई, बाउंड्री भी नहीं थी। और ये देखिए कॉलेज, बहुत ही बढ़िया कॉलेज, और हमारे पुराने साथी हमें अचानक मिल गए। मुझे मन किया कि चलो देखते हैं इस जगह। 1968 में मैं पहली बार इस कॉलेज में पढ़ने आया। उससे पहले 1962 में यहाँ की कैंटीन में आया करता था, पाठक जी के साथ में, उनके बेटे के साथ। भाई आज तो बहुत ही मज़ा आया, सुबह सुबह यहाँ पर कुछ पुराने साथी भी मिल गए। वाह 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 वाह, क्या कहना। जेवी जैन कॉलेज जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे ले चलो आज फिर उस गली में, जहाँ पहले पहले ये दिल लड़खड़ाया। वो दुनिया, वो मेरी मोहब्बत की दुनिया, जहाँ से मैं बेताबियाँ लेके आया। मुझे ले चलो। ये मेरे अंतर्मन की आवाज़ है। यूं ही बैठे बैठे
इस मानसूनी दौर में हल्की हल्की बौछारों के बीच काली काली घटाओं को देखते हुए मन ने कहा, एक बार फिर मुझे उसी गली में ले चलो। मैंने पूछा, कौन सी गली की बात करता है भाई तू? कहला, वही गली जिसे हम छोड़े हुए भी बरसों हो गए हैं। ओ, मैंने कहा, वो गली जहाँ आज भी जिंदगी तेरे कदमों के निशान दिखाई देते होंगे, वो गली। यानी मुझे कुछ ऐसा महसूस होता था, यार ये पढ़ाई लिखाई बड़ी आफत है। मैं आपसे ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई बात छुपाने की नहीं है। बहुत मुश्किल था। साइंस और मैथमेटिक्स तो मस्ट थे। 8वीं क्लास तक साइंस पढ़ना, 10वीं क्लास तक मैथमेटिक्स पढ़ना ज़रूरी था। बड़ी मुश्किल से दिन बिताए। खैर, करते कराते जब मैं फर्स्ट ईयर में आ गया 11th में, तो फिर मैं ह्यूमैनिटीज़ में आ गया। मैंने कहा भाई ह्यूमन बीइंग बन जाओ, और फिर बाकी चीज़ें मैंने उस तरफ से देखनी शुरू की। अब यही जून का आखिर आ गया लगभग। बरस 1968 था। दिन काटे ना कटे, बीते ना बीते। क्यों? क्योंकि जुलाई के पहले हफ्ते में एक नया परिवर्तन ज़िंदगी में आएगा। वो क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन ये होगा कि ये जो इंटर कॉलेज की थकी थकी सी ज़िंदगी थी, इससे बाहर निकल के अब डिग्री कॉलेज में हम पहुंच जाएंगे, जहां को एजुकेशन है, जहां सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं और वो तीनों सब्जेक्ट भी ह्यूमैनिटीज़ के होंगे, इसलिए पढ़ाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आखिर वो दिन आ गया, 8 जुलाई 1968। एडमिशन लेने की बात आई। माँ ने सुबह सुबह आशीर्वाद दिया। पिताजी पहले ही कह गए थे सवेरे काम पे जाते हुए, चल भाई तेरी ज़िंदगी की एक नई सुबह आ रही है और पढ़ाई लिखाई अब बड़ी हो गई है तो पढ़ते रहना। तो वो जो मैं पहुंचा, हमारा शहर सहारनपुर, और उसमें जैन डिग्री कॉलेज एक सपना सा होता था मेरे लिए तो। क्योंकि 1962 में पाठक जी वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल थे। उनके बेटे भानु से मेरी दोस्ती हो गई, जो कि मसूरी में पढ़ता था और सर्दियों में आता था। तो पाठक जी कहते थे तुम आ जाना वहाँ पर, और मैं तुम्हें वहाँ समोसे, चाय और गुलाब जामुन, जो तुम खाना चाहोगे सब खिला दूँगा। 11 साल 12 साल के बच्चों को आप ऐसा कहें, इससे बढ़िया स्वर्ग क्या हो सकता है। तो मेरा जैन कॉलेज से ताल्लुक़ तब से शुरू हुआ, जबकि जैन कॉलेज 55-56 के ज़माने में बना था, यानी इसे बने हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। पाठक जी का बहुत रुतबा था वहाँ। उसके बाद 1966 में जब मैं 10th का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहा था, उसी वक्त मुझे खबर आई कि जैन डिग्री कॉलेज में म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस है और वहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो के कलाकार आने वाले हैं। और जो ऑर्गेनाइजर्स थे लड़के, वो प्रोक्टोरियल बोर्ड ने किया था और स्टूडेंट यूनियन उनके खिलाफ थी। तो प्रोक्टोरियल बोर्ड के लड़कों ने कहा, अरे भाई वो रमेश दत्त अच्छा गाता है यार, सहारनपुर का सिंगर है, उसे बुला लो, जब तक वो गाएंगे हमारे कलाकार तब तक ये स्टेज को संभाल लेगा। जी हम तो पहुंच गए और बड़े खुश हुए कि चलो कॉलेज में, बड़े कॉलेज में हमको गाने का मौका मिल रहा है, और वो भी उन कलाकारों के सामने जो ऑल इंडिया रेडियो के कलाकार उस ज़माने के आज के फिल्मी स्टारों से कम नहीं होते थे। तो हमने कहा चलो भाई, हमने गाना गा दिया। लेकिन पता नहीं कि धड़ाम से क्या हुआ, आग लग गई पंडाल में, सब भागे इधर, कोई उधर, कोई उधर, कोई उधर। बस इस कॉलेज से आगे सिर्फ खेत होते थे। मैं बात कर रहा हूँ 1966 के ज़माने की, जब हाई स्कूल में था। बस फिर हम जैन कॉलेज पहुँच गए पढ़ने के लिए, और वहाँ जा कर के अपने सब्जेक्ट्स भी ले लिए। इंग्लिश पढ़ने में हमेशा इंटरेस्ट था, इंग्लिश लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। और यहाँ से शुरू होती है जीवन धारा संगीत की। कुछ ही महीने में पता लगा बेस्ट सिंगर कंपटीशन है। वहाँ पहले ही, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए कि भाई ये सिंगर आया है नया, बड़ा अच्छा गाता है, और मुकेश साहब के गाने तो बहुत ही अच्छे गाता है। और इस सिंगर ने प्रूव भी कर दिया। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। खुले मैदान में ये कंपटीशन हो रहा था, एक के बाद एक कलाकार आ रहे थे, और प्रोफेसर्स की ही जूरी थी। और बाद में उन्होंने अनाउंस किया कि इस बार का बेस्ट सिंगर अवार्ड जो है वो रमेश दत्त को जाता है। रमेश दत्त ने जाके अपना अवार्ड स्वीकार किया, और उसके बाद लगातार 4 अवार्ड और मिले।
मतलब सामने आने ही नहीं दिया किसी को। क्यों भैया, तो पढ़ाई कर लो या गाने गा लो। हमने कहा गाने गा लेते हैं, पढ़ाई बाद में करते रहेंगे। और पढ़ाई भी की, एम इंग्लिश किया, एम हिस्ट्री किया, पीएचडी किया, ये सब किया। पर पीएचडी करवाए भी स्टूडेंट्स को, उनकी मेहनत थी, नाम मेरा था। और 9 स्टूडेंट्स को पीएचडी अवार्ड भी हुई। देखिए, सोचिए, कमाल थे। वो बंदा जो सिर्फ गाता था, गाता जाए बंजारा, जब सीरियस होकर बैठे तो सीरियस भी हो जाता था पढ़ाई लिखाई में। तो अब जैन कॉलेज मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि वहाँ का माहौल बड़ा अच्छा था। और आर.सी. जैन साहब प्रिंसिपल थे, मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर हमारे जब डिपार्टमेंट में हमने इंग्लिश में झांक के देखा, तो ऐसे ज़हीनो फ़हीम प्रोफेसर बोरा साहब दिखाई दिए। और वहाँ एसडीएस छिब्बर साहब थे, वो दिखाई दिए। और एक वर्मा जी होते थे, बीडी वर्मा चले गए थे अमेरिका। वो बहुत ही ज़रा डल पढ़ाते थे बीडी वर्मा। और एच.एन. अग्रवाल साहब और डी शर्मा साहब जो थे, इनसे हमारी बड़ी अच्छी बनती थी। ये हमें स्टूडेंट होने के बाद भी बड़े अच्छे भाव देते थे, मतलब हमें पहचानते थे। और अच्छे बाकी प्रोफेसर तो सारे, अब सर के श्रीवास साहब पॉलिटिकल साइंस में, और पी चंद्रा साहब भट्ट जी बड़े पढ़े लिखे लोग थे। तो भाई अब यहाँ से सिलसिला शुरू हो गया हमारा। और अब हम क्या करें, कैंटीन इतनी बढ़िया थी, यादव थे कैंटीन के जो ऑर्गेनाइज़र थे, और इतना बढ़िया सामान बनाते थे। जब भी जेब में पैसे होते थे, मेरे ख्याल से 8 आने या 4 आने का समोसा था, 2-3 समोसे खाए, चाय पी और गप्पे मारी और गाने गाए। भाई क्या ज़माना था वो। मैं जैन कॉलेज के उन दिनों को इसलिए याद करता हूँ कि बड़ी मोहब्बत का माहौल था वहाँ पर। और जब मैं पहुँचा वहाँ पर साइकिल लेके अपनी पहले दिन 8 जुलाई 1968 को, तो बाउंड्री लाइन नहीं थी वहाँ पर। सोचिए, उस कॉलेज की बाउंड्री नहीं थी कोई, सीधे आप अंदर जाइए, अपना साइकिल रखिए जाके। अब तो इतना बदल गया है कॉलेज, कंस्ट्रक्शन इतना हो चुका है इतने बरसों में। अब तो खैर मैं 11 बरस से कॉलेज नहीं जा पाया, 2013 में मैं रिटायर हुआ था। लेकिन अभी एक दिन अचानक पिछले 2 साल पहले मैं सामने से गुजर रहा था, तो मैं रुका वहाँ पर, मैंने फ़ोटो खिंचाई मेन गेट पे। गेट बंद था, कॉलेज शुरू नहीं हुआ था अभी, सुबह का टाइम था। और एक छोटा सा वीडियो भी बना लिया, क्योंकि मुझे वो 1968 का पहला दिन याद आ गया, 8 जुलाई का। बड़ा ही खूबसूरत कॉलेज था भाई। और उसके बाद में सबसे खूबसूरत बात ये होती थी, लड़के लड़कियां बड़े सम्मान से, प्यार से आपस में बातें करते थे, ग्रुप बना करके बैठकर गाने गाते थे। और सर्दियों की सौंधी सौंधी हल्की हल्की धूप में तबादला ख्यालात भी होते थे। ये सब मुझे वहाँ पर ज़रूर दिखाई देता था, और इसकी मुझे खुशी भी होती थी। मेरा मेन कंसर्न जो था वो गानों से था। मैं बहुत गाने गा, फिर उसके बाद में मैं कॉलेज में कल्चरल सेक्रेटरी हो गया। जो इलेक्शन होते हैं स्टूडेंट यूनियन के, मैं इलेक्शन भी लड़ा लिया 1972 में। और कल्चरल सेक्रेटरी होकर के मैंने एक फ़िल्म का एक सिनेमा हॉल में गरीब बच्चों के लिए शो भी करवाया था एज कल्चरल सेक्रेटरी। और फिल्म थी कटी पतंग। उसे देखने के लिए जहाँ 800-900 लोग बैठने थे, वहाँ 1500 लोग पहुँच गए। क्योंकि 8 आने या 1 रुपये टिकट था, और वो पैसा हमने, उस ज़माने में तो 1 रुपया बहुत होता था, नौजवानों को भेंट कर दिया, बच्चों को, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को। गरीब नहीं कहना चाहता मैं, उन्हें ज़रूरतमंद कहना चाहता हूँ। अब देखिए ज़िंदगी क्या कहती है। पढ़ाई लिखाई चल रही थी बड़े अच्छे ढंग से, मतलब ये तय हो गया था कि देखो कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा भाई। ये दुनिया जो है, इसमें होंगे आप कितने टैलेंटेड, आपका हुनर क्या है, लेकिन आप करते क्या हैं, पहला प्रश्न ये यहीं पर उठता है। तो उसके बाद में फिर जैन कॉलेज में रहते रहते मैंने इस बात को समझ लिया था। और 1 अगस्त 1973 को मैं पढ़ाने चला गया। इसी बीच में जो मेरे मन में रहता था हमेशा कि मुकेश साहब को सुनना है, तो पता चला कि शिमला में आए हुए हैं। तो 1973 के समर फेस्टिवल में मैं वहाँ 15 दिन पहले ही पहुँच गया, और वहाँ जा कर के मैंने 2 रातें मुकेश साहब को सुना। जब लौट के आया तो लोगों को बड़ा हैरत हुई कि यार तुम उनसे मिल के आए मुकेश? हाँ जी, मिला, हाथ मिलाया, और बाद में उनका ख़त भी मुझे आया। तो बड़ी खुशी हुई, और बड़ी टीआरपी जो है अपनी हाई होगी। वो ज़माना कुछ इस किस्म का था, रेडियो डेज थे वो, अभी टेलीविज़न नहीं आया था। और रेडियो पे हम गाने सुन के आते थे, अमीन सयानी साहब की आवाज़ सुनते थे बिना का गीतमाला में, और उसके अलावा विद्या भारती के अच्छे गाने सुनते थे। और रात को तामिल इरशाद एक प्रोग्राम आता था, बहुत ही बढ़िया, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से। तो ये दिन बड़े खूबसूरत थे। और उसी वक्त में मन में आया, कश्मीर जाने की भावना उठी, और 15 दिन का एक विज़िट मैंने कश्मीर का किया। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ रही थी कि हर फिल्म के तीसरे चौथी फिल्म में कश्मीर दिखाई देते। ये शम्मी कपूर है, ये जॉय मुखर्जी है, ये विश्वजीत है, और ये राजेंद्र कुमार है, सारे कश्मीर में। तो हमने कहा भाई फिल्म इंडस्ट्री में जाना तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है,
लेकिन कम से कम चलो जाके कश्मीर दिखाता हूँ। और 15 दिन का वो टूर मेरा पहला टूर था। उसके बाद मैं रिटायरमेंट के बाद 5 बार कश्मीर गया। आज भी मेरे दिल में कश्मीर बसता है, मुझे बहुत पसंद है। जब मौका मिले तब जाऊँगा ज़रूर। ये सिलसिले अभी चल ही रहे थे तो नौकरी भी शुरू कर दी। अब नौकरी के बाद की दुनिया बहुत अलग थी। जैन कॉलेज की जो सबसे विशेष बातें मुझे याद आती हैं, वहाँ बरस में एक बार म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस होती थी जिसका ज़िक्र अभी मैंने किया। और वो म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस सुनने के लिए शहर टूट पड़ता था। मतलब इट्स नॉट कि कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है, शहर के लोग उसका इंतज़ार करते थे। जैसे ही अनाउंस होता था तो लोग अपने पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को लेके आते थे। और क्या जमती थी भाई, क्या बातें थी भाई। हमारे लिए तो वहाँ शहर में शिपले का ऑर्केस्ट्रा था और हम उस पर गाने गाते थे, बहुत मज़ा आता था। तो मैगज़ीन उनकी बहुत अच्छी होती थी। पहले म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, फिर मैगज़ीन, अच्छी खासी मोटी मैगज़ीन मिलती थी। और उसमें कोशिश रहती थी, क्योंकि इतने सारी वहाँ पर होती थी लोगों की भेजी हुई अपनी कृतियाँ, कि संपादक के लिए मुश्किल हो जाता था। हमें मौका मिल जाता था कभी कभी हम अपना, और एक बार हमारी फ़ोटो भी छप गई थी उसमें कि भाई बेस्ट सिंगर। तो बड़े चारों तरफ। अब ये मत सोचिए, आज के दौर से वापस निकलिए, आज से इतने बरस पहले में जाइए, तब जाके आपको मेरी बातें समझ में आएंगी कि कितना मासूम वक्त था वो। अचानक ही वहीं जाते जाते आप चले जा रहे हैं, किसी ने आके लड़की ने को, सुनो रमेश, वो तुमने गाना बड़ा अच्छा गाया अभी जो गाया था, वो कौन सा गाना था? कहती है। मैंने कहा कौन सा? कहती कुछ इस तरह नहीं था वो कि मैं किसे अपना कहूँ। मैंने कहा हाँ, मैं किसे अपना कहूँ, आज मेरा कोई नहीं, मेरा हमदर्द मेरे दिल के सिवा कोई नहीं। अच्छा, सबसे बढ़िया बात ये रही कि जैन कॉलेज में जब मैं पहुंचा तो मेरे पास एक साइकिल थी, बड़ी ऑर्डिनरी सी, कहीं से ख़रीदी थी। किसी दोस्त से ही ख़रीदी थी 50 रुपए में। तो वो मैंने कहा ये तो अब ठीक नहीं है। मैंने अपने वाले साहब से कहा कि मुझे नई साइकिल ले दीजिए। अच्छा, मेरे पेरेंट्स को भी बड़ी खुशी थी कि चलो पढ़ता लिखता देखो बंदा आगे काम करेगा और नाम करेगा। तो उन्होंने मुझे साइकिल लेकर दे दी। तो जब साइकिल मैंने अब ली, मुझे आज तक याद है, फादर के साथ गया मैं। रैले एक बड़ी अच्छी साइकिल होती थी उस वक्त की, तो बहुत अच्छी, क्या बेस्ट साइकिल थी। 268 रुपये की आई थी, जुलाई 1968 में। बस जी वो साइकिल हमने ली। अब हमारी टौर नहीं, अब मज़ा। अच्छा, 1968 में ही एक अच्छी घटना ये हुई कि भानु से तो मेरी पहले से ही दोस्ती थी, लेकिन कमलजीत से मेरी एक बुक स्टोर पे मुलाकात हो गई। और यही जुलाई का महीना और 1968 का बरस। वो मुझे कहते कि तुम क्या कर रहे हो? या मैंने कहा जी कंपटीशन हो सकता है देना पड़ जाए। कहते मैं भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। तो वो दोस्ती हम दोनों की जो शुरू हुई वो आज तक बरकरार है। और हम कहते हैं कि चश्मे बदूर। बड़ी अच्छी दोस्ती, और पूरा परिवार एकदम अपना परिवार। तो कमलजीत फिर 1971 में फिल्म इंडस्ट्री में चले गए। वहाँ अरुण किशोर साहब का परिवार जो है उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे गानों को। जब भी कभी शामों को हम बैठते थे, कॉलेज में टूर्नामेंट होते थे टेबल टेनिस के, ज़्यादातर हम भी एक बार कैप्टन रहे टेबल टेनिस के। तो उसमें वो शाम को उनके घर पे जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाते थे 4-5 दिन के, तो उनके घर डिनर होता था, वहाँ फिर हम गाने गाते थे। बड़ा अच्छा लगता था, बहुत ही मज़ा आता था। और एक नई दुनिया में मैं वहाँ से पहुँच जाता था। तो जैन कॉलेज का सिलसिला अभी चल ही रहा था। चारों तरफ खेत खलिहान थे, शाम के वक्त वहाँ कोई जा ही नहीं सकता था। और लिमिटेड रूम्स होते थे, लिमिटेड स्टूडेंट्स होते थे, और प्रोफेसर्स वाकई एक से एक अच्छे होते थे वहाँ पर। वो ज़माना था। फिर मनोज लाल से मुलाकात हुई तो वो पूरा ही परिवार जो था, उन्हें संगीत में बेहद दिलचस्पी, वहाँ भी हम गाने गा लेते थे जा कर के। तो ये जो दौर था, अब यहाँ कुछ भविष्य की परछाइयाँ आती दिखाई दे रही थी कि भाई ये तो तुम्हारी जो है ना रोमांटिक लाइफ है ज़िंदगी में। अभी देखो रियलिटी देखोगे, रियलिटी में भाई नौकरी पाने के लिए ओहो जितने जूते घिसने पड़े वो मैं ही जानता हूँ। लेकिन खैर एनी हाउ, उसी कॉलेज में मुझे लेक्चरर का रोल मिल गया। और ये रेयर होता है कि जहाँ आप पढ़ते हैं और जहाँ बेस्ट सिंगर बनते हैं वहीं आप। तो मेरे सीनियर्स ने मुझे पहले कहा भाई गाने वाने बंद कर देना, आप ज़रा पढ़ाई लिखाई में लगाओ, स्टूडेंट्स के सामने इमेज दूसरी होनी चाहिए। हमारे जितने सीनियर टीचर्स थे उन्हें हमें ये सलाह दी, हमने मान भी ली उनकी बातों को कि चलो भाई ठीक है, गाने बाहर गाते रहेंगे, अपने घरों पर गाते रहेंगे, दोस्तों मित्रों के घरों पर गाते रहेंगे, और यहाँ हम सिर्फ पढ़ाएँगे। बड़ा ही प्यारा समय था। आज क्यों मुझे अचानक बैठे बैठे याद आ गया, और वो सब लोग मुझे याद आ गए जितने लोगों से मेरा उस ज़माने में
तारुफ था, ताल्लुक़ था, मतलब सारे का मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं था कि जो सब्जेक्ट मेरे पास हैं वही प्रोफेसर मुझे जानते हो। कॉलेज में सभी लोगों से मुलाकात, और मैं अच्छा एक डिसेंट इंसान माना जाता था, नो नॉनसेंस इंसान था, जबकि राजनीति इतनी थी वहाँ पर कॉलेज में, क्या बताऊँ मैं आपसे, इतनी पॉलिटिक्स थी वहाँ स्टूडेंट लेवल पर। तो जैन डिग्री कॉलेज, इतने वर्षों बाद आज मुझे फिर याद आया, अक्सर याद आ जाता है। इत्तेफाक ये है कि मैं नहीं जा पाया रिटायरमेंट के बाद वहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि अब मैं बेंगलोर में ही ज़्यादा रहता हूँ या दक्षिण के इधर उधर इलाकों में घूमता फिरता रहता हूँ, अपने वीडियो बनाता रहता हूँ। अरे भाई परसों जब 1300 वीडियो हो गए मेरे इस पे यूट्यूब पर, मेरे को तो प्रसन्नता हुई, लेकिन मेरे को कुछ दोस्तों ने मुझे मुबारकबाद दी, अरे भाई 1300 वीडियो तुमने बना लिए, तो बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा देखो जो मुझे कहना था वो मैंने कह लिया, नॉन मोनेटाइज चैनल है मेरा, मुझे पैसे वैसे लेने नहीं कहीं से, इतनी सी पेंशन, नो टेंशन। और अभी तो गूगल ने भी मुझे दिखाया कि 92,23,000 व्यूज़ मेरे रिव्यूज़ और क्लिक पिक्स पे हो गए हैं। काम अच्छा कर रहा हूँ भाई, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, पैसे वैसे के चक्कर में मैं पढ़ता नहीं बिल्कुल। और जैसा भी कहा, इतनी सी पेंशन, नो टेंशन। थैंक यू वेरी मच। मैं तो सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम ये रास्ता हमारे लिए खोले रखा, नहीं तो क्या करते हैं हम फ़कीर लोग। तो वो ज़माना, अब अचानक गाना कहीं से सुनने को मिल जाता था, फिर उसको गाना, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। अब इतनी शरारती बंदे हम कि जब हम कहीं से जा रहे हैं तो उधर से एक टोली जा रही है हसीनाओं की, तो वहाँ पे इस गाने को गा, जाने जा ढूंढता फिर कौन है जो सपनों, बस ऐसा ही नहीं था कि मुकेश साहब से गाने हैं, जो गाना भी उस वक्त चल रहा होता था कंटेम्प्रेरी, उन गानों को, आने से उसके आए बहार। भाई मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि उस ज़माने की जो लड़कियाँ थी कॉलेज में पढ़ रही, वो बड़ी कोऑपरेटिव थी। वो जिनकी जिसकी तारीफ़ करनी है उनकी तारीफ़ करती है, और जिनकी शिकायत करनी है उनकी शिकायत प्रिंसिपल से कर देती थी जा कर के, क्योंकि हर तरह के लोग वहाँ पर होते हैं, वो उस तरह के भी होते थे तो उनको वो कर देती थी। और गाने के ज़रिए इतना अच्छा समय मेरा वहाँ पर बीतता था। और हमारे पाठक साहब, हमारे के शर्मा साहब, हमारे रहनुमा मुझे आज भी याद आते हैं। और जो रास्ता खोला पढ़ाई लिखाई की तरफ जाने का, पढ़ाने लिखाने की तरफ जाने का, वो आदरणीय के शर्मा जी ने खोला। भाई रमेश देख लेना वहाँ पर जगह है खाली, मिलेंगे 200 रुपये, पार्ट टाइम जॉब है, ज्वाइन कर लो। 1 अगस्त 1973 को, जो आज IIT है, उसमें मैंने अपना करियर शुरू किया। और आज में, उस वक्त हमें थोड़ी पता था कि कौन कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। इस ज़िंदगी का यही एक कमाल है, इसमें पता नहीं चलता, ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज़ ऑफ लाइफ। बस इतने में सब कुछ चलता रहा। दोस्त बड़े अच्छे मिले। 1974 में 26 अगस्त को एक नौजवान ने आकर के वहाँ पर बागडोर संभाल ली इंग्लिश डिपार्टमेंट में, नाम उनका अनिल वर्मा। भाई बड़ी अच्छी निभी, इतनी दोस्ती हम लोगों की रही, क्रिकेट खेलते थे, गाने गाते थे, पुरानी बातें करते थे। और अनिल वर्मा साहब पढ़े लिखे इंसान, और हमारा जो था फील्ड अलग था, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्ती बहुत हो। तो ये जो यादें हैं इस वक्त। और उसके बाद में फिर जब तक हम निकलने लगे कॉलेज से, तब तक हमारे शमी सर जी ने, हम BK शर्मा जी के नाम से जानते हैं, लेकिन शमी सर, और भी इतने सारे लोग वहाँ पर। कॉलेज का जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, मैं उससे याद करता हूँ। मैं टीचिंग स्टाफ तो सारे जा चुके, रिटायर हो चुके, लेकिन नॉन टीचिंग में अभी कुछ लोग जो वहाँ मौजूद हैं, मेरा उनसे संपर्क दिस वे और दैट वे होता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं उस दौर में जा रहा हूँ। अभी भी कॉलेज बहुत तरक्की कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि तरक्की करता रहे, क्योंकि जहाँ आपने अपने जीवन का इतना सारा हिस्सा बिताया होता है, वहाँ आपका मन चाहता है कि वो जगह हमेशा शाद रहे, आबाद रहे। और यही हमारी दुआएं इसके लिए भी कहती रहती हैं कि भाई ये कॉलेज अपने आप में अनूठा कॉलेज था। समय परिवर्तनशील है, हर जगह परिवर्तन आते हैं। वहाँ भी डिजिटलाइजेशन आ गया है, मैंने सुना है। डिजिटलाइजेशन कहाँ नहीं आ गया बताइए। और T.S. एलियट की बात याद आती है, वेयर इज़ द विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, वेयर इज़ द नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इन्फॉर्मेशन। और अब अगर वो लिखते कहते, वेयर इज़ द इन्फॉर्मेशन वी हैव लॉस्ट इन डिजिटलाइजेशन। ये पोएम उन्होंने 100 साल पहले लिखी थी। तो समय बीत गया, हालात बदल गए, दुनिया ही बदल गई देखते देखते। और मैं फिर याद कर रहा हूँ, न जाने क्यों, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नज़र के सामने घटा सी छा गई। घटा सा गई इसलिए क्योंकि वो भूली दास्तां कभी थी ही नहीं। और फिर वहीं से उसी शहर में गर्ल्स कॉलेज में मुझे पढ़ाने का मौका मिला 1 साल तक। वो भी बातें मैं एक अलग से वीडियो में कर चुका हूँ, याद आती हैं। बढ़ती उम्र के साथ आगे देखने को कुछ नहीं है, नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। और पीछे
यादों की बारात आपके साथ साथ चलती है। ये मज़ा है बुज़ुर्ग हो जाने का, और मैं बुज़ुर्ग तो हो चुका हूँ, लेकिन दिल में खिला रहे बसंत, जीवन में खुशियाँ अनंत। ए स्माइल ऑन योर फेस, ए सॉन्ग इन योर हार्ट, ए स्प्रिंग इन योर फीट, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, यस लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। जिंदगी कितनी खूबसूरत है। मेरे ख़्याल से अभी भी कॉलेज में कुछ पुराने ज़माने के जो लोग होंगे तो वो सोचते होंगे कि देखो कितनी तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन तब्दीलियाँ हर जगह आई हैं। तो ये जैन डिग्री कॉलेज मेरे मन में हमेशा बसता है और बसा रहेगा, न जाने कैसे आज अचानक मन किया कि कुछ कहा जाए उस कॉलेज के बारे में। अच्छा, अब चलते चलते मैं आपको कुछ गीतों के मुखड़े बता देता हूँ जिनकी वजह से मुझे या तो फर्स्ट प्राइज़ मिला, और या मैंने उन महफ़िलों में गाया, स्कूल में कैंटीन में बैठ के ज़्यादा गाता था। एक बार तो कुछ लड़कियों के ग्रुप ने मुझे कहा, ज़रा देखना उसमें कमरे में कौन लोग बैठे, तुम्हें याद कर रहे हैं। मैं गया तो वहाँ और बहुत सारी लड़कियाँ बैठी थी। उन्होंने किया दरवाज़ा बंद और मुझे कहने लगी, अब गाना सुनाओ। और मुझे क्या इसमें एतराज़ हो सकता था भैया, 18 बरस की उम्र हमारी, 17 साढ़े 17 बरस की, और हमने जो एक के बाद हाँ जी जितनी फरमाइशें आईं उतने गाने हमने सब के सब उन्हें सुनाए, किसी को निराश नहीं किया। तो बड़े प्यारे प्यारे सॉन्ग्स उस ज़माने में, जाने चले जाते हैं कहाँ, ये गीत भी मैं उस ज़माने में बहुत गाता था। और उसके अलावा जो मेरा बहुत पसंदीदा गीत था, ये मेरा दीवानापन है, ये मैं बहुत गाता था। सारंगा तेरी याद में। और उसके बाद जब 1970 में, तो मैं राज कपूर की तरफ तो लगातार देखता रहता था, क्योंकि राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद मेरे बहुत ही प्रिय कलाकार थे। उधर मीना कुमारी, इन सब के बारे में जब भी फिल्म कोई आती थी, हमारे शहर में जो टॉकीज़ थे जितने भी 8 के करीब, उन सब में कोई ऐसा टॉकीज़ नहीं जहाँ जाकर हम फिल्म ना देखते हों। अब स्कूल से भागना नहीं पड़ता था, अब तो हम बड़े हो चुके थे, जेब में पैसे हैं तो जा कर के ज्वेल थीफ देख लो, जॉनी मेरा नाम देख लो, गाइड देख लो, जितनी बार मर्जी देख लो। ओ बहुत ही मज़े के थे। सिनेमा ने मेरी ज़िंदगी में बड़ी रौनक रखी। और वो हमारे एक प्रभात टॉकीज़ में किताबों की, फिल्मी किताबों की दुकान होती थी, नावल वगैरह भी मिलते थे वहाँ पर। वहाँ दौड़ के जाना, 5 पैसे की गाने की किताब लेना, और एक्टर्स की फ़ोटो होती थी 10 पैसे की, तो वो ले लेना और उसे लेकर के संभाल के रखना, अरे ये देव साहब आ गए। फिर इसी बीच में नई लहर के बहुत सारे एक्टर आ गए, धर्मेंद्र आ गए, मनोज कुमार और न जाने कितने सारे, राजेश खन्ना। तब तक हम अपने काम धाम की दुनिया में जाने की तैयारी कर चुके थे। मेरा जो मासूम सा पीरियड रहा है वो 1968 में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, और 1973 में पढ़ना शुरू किया, 1968 में पढ़ाना तो 73 में शुरू किया। इस बीच का जो ड्यूरेशन है, ये जैन कॉलेज के उन दिनों को मैं कभी भूलता नहीं। इतनी कोऑपरेटिव वहाँ का स्टाफ हमेशा होता था, वो सब लोग मुझे याद आते हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि उनमें से ज़्यादातर लोग दुनिया से जा चुके हैं। अचानक सुनने को मिला गाना, जब हमें इश्क सताता है तो हंस लेता। मतलब ये रहता था कि मुकेश साहब का गाना आए और आप गाएं, खुशी की वो रात आ गई, ये गाना मुकेश साहब का, ये जितेंद्र पे था। खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए, 2 कदम तुम न चले, 2 कदम हम ना चले। भाई उस ज़माने की जो लड़कियां थी वो इतनी मतलब शदीद प्रशंसक होती थी, तारीफ़ें ऐसी करती थी कि गलतफहमी हो जाती थी। तेरी सांसों की थकन, तेरी निगाहों का सुकूत, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत ही ना हो, मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, वो तबस्सुम वो तकल्लुम तेरी आदत ही ना हो। कई बार गलतफहमियाँ भी हो जाती। आपने यूं ही दिल लगी की थी, हम तो दिल की लगी समझ बैठे। ऐसा हो जाता, अपने हिस्से का इश्क मिला, लेकिन मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। तो बड़ा खूबसूरत दौर था, ज़िंदगी में बहुत कुछ छूटता चला गया। मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। भाई धुएं इसलिए नहीं उड़ा, सिगरेट में कभी पीता नहीं था और इसलिए धुएं उड़ाने की कोई बात नहीं थी। लेकिन अब इतने वर्षों बाद सोच के देखता हूँ,
कोई निज़ाम प्रकृति ने तय किया हुआ है। जो आपको मिलता है वो आपका नसीब है, जो छूट जाता है वो आपकी किस्मत है। तो इसलिए कभी छूटने पे दुख नहीं मनाना। जो नहीं मिला तो मलाल क्या, वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुज़र गया सो गुज़र गया, उसे याद करके ना दिल दुखा, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। वो ऐसा सोचिए ना। बशीर बद्र साहब अभी रुखसत हुए कुछ अर्सा पहले, बात बहुत अच्छी कह गए, क्योंकि जो आपके हाथ की रेखाओं में नहीं है, जो आपके नसीब में नहीं है, वो आपको हासिल होता नहीं। तो जो होता है तो उसको स्वीकार कि बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। फिर कभी कभी बहुत उदासी हो जाती थी, फिर भी गाने गाता था। भूले से मोहब्बत कर बैठा, नादां था बेचारा, दिल ही तो है। ये दिल का मामला भी बड़ा गड़बड़ था। क्या कहें अब आपसे भाई। वो खूबसूरत से चेहरे और हर रात आसमान में तारों के बीच उस चेहरे ने अपनी जगह बना लेना, और फिर उसके बाद आँखों में सारी रात जाएगी, ये हमें शाम से ही पता लग जाता था। लेकिन वो रोमांस जो था ज़िंदगी का, वो बड़ा ही सकारात्मक था, उसमें नेगेटिविटी कुछ नहीं थी, उसमें साफ सुथरा शफाफ रोमांस होता था वो। और इसीलिए ज़िंदगी में जो कुछ छूट गया, मैंने उसकी कभी ज़्यादा फिक्र इसलिए नहीं कि अच्छा लकीर को पकड़ करके पीटने रहने से फ़ायदा क्या है। ज़िंदगी इतनी नायाब चीज़ है, जब आपसे कुछ छूटने लगता है तब आपको मालूम होता है। इतने अच्छे दोस्त, बीए में जैसे ही पहुंचा, इधर से विजय अरोड़ा आ गया, उधर से मार्टिन बॉस आ गया, और इतने अच्छे दोस्त बनेंगे इत्तफाक ये कि फिर इतने टेबल टेनिस में चतुर्वेदी आ गया। अफसोस ये कि वो लोग दुनिया से रुखसत हो गए। और फिर इधर तुषार, इतना अच्छा दोस्त मेरा, वो भी चला गया। डॉक्टर अजय शर्मा साहब से और उनकी पत्नी रेखा जी, वो भी रुखसत हो गए। इतने अच्छे हमारे पारिवारिक फ्रेंड थे। इतने सारे लोग, सोना पाठक हमारी परिवार की बिल्कुल इम्पॉर्टेंट मेंबर, वो भी चली गई। रोनी चला गया, शागरदा चले गए। इतने सारे लोग जो हमारे थे वो सब ज़िंदगी से रूपंदा चले गए। सोचिए, अब आप सोच के देखिए कि इतने सारे चेहरे जब आपकी ज़िंदगी से गुम हो जाते हैं, आपका दिल कितना दुखता है। क्योंकि जब तक कोई इंसान इस दुनिया में रहता है, तबादला ख़यालात ना भी हों, तसल्ली रहती है कि वो है जहाँ भी है। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले। बस ये यादें जब आती हैं, अब जाता हूँ कभी कभी अपने शहर में, कम कम जाता हूँ, क्योंकि घर है मौजूद। बुज़ुर्गों ने जो मेरे लिए बनाया था 1960 में, हम मतलब मेरे लिए नहीं, भाई बहनों के लिए बनाया था, लेकिन वो जानते थे मरासी बंदा है, पढ़ाई लिखाई करना नहीं इसने, इसके लिए माँ ने कहा पिताजी से मकान बना दो, 1960 में मकान बना दिया। तो वो आज तक हमारे पास हेरिटेज बरकरार है, अच्छी तरह से मेंटेन्ड है। और अभी भी जाता हूँ तो मिलता रहता हूँ, लेकिन जानने पहचानने लोगों में ज़्यादातर चले गए दुनिया से, और शहर से चले गए। या तो अफसोस सा होता है सोच करके, तमाम उम्र जहाँ हंसते खेलते गुजरी, अब उस शहर में भी हम डरते डरते जाते हैं। हर मोड़ पे स्मृतियाँ खड़ी हैं, और वो स्मृतियाँ जो हैं वो हंसाती नहीं, वो रुलाती हैं, क्योंकि ये उन लोगों से जुड़ी हैं जो दुनिया से ही चले गए। कैसे कैसे आपको कितना कुछ। योगेश छिपर, मेरा इतना अच्छा दोस्त, इतना बड़ा राइटर, प्रोफेसर, वो चला गया देखते देखते दुनिया से। बड़ा अच्छा, बहुत इज़्ज़त सम्मान देता था। कुछ हमें भी रास आती हैं बहुत कुछ हमें भी रास आती हैं बहुत रसवाइयाँ, फिर जुनून के रास्ते पे साथ चलता कौन है। शायरी बहुत अच्छे करता था, वो चले बहुत। और टीचर्स तो हमारे जितने थे वो सब रुखसत हो गए। याद करता हूँ उन सबको। फिर कभी कभी यूँ लगता है कि यार और ज़्यादा मिल लेते, और ज़्यादा बातें करते। पेरेंट्स के बारे में भी सोचता हूँ, बहुत इज़्ज़त सम्मान से वो लोग दुनिया से रुखसत हुए। वालिद साहब 94 पे, माँ 86 पे गई, पूरा जीवन जी करके। लेकिन फिर मन करता है यार और मिल लेते, और मिल लेते। लेकिन ये ज़िंदगी कुछ इस तरह है, वक्त की सितम ज़रीफ़ी ऐसी होती है। एक बार चले जाते हैं
जो दिन रात सुबह शाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते वो। बल्कि उस दिन मैं सामने से गुजरा था, रुका, फ़ोटो खिंचाया, ये 2 साल पहले की बात है, छोटा सा वीडियो भी बनाया। सब कुछ अंदर नहीं मैं जा पाया, मुझे जाना था, मसूरी जा रहा था मैं उस वक़्त। तो अब है ना तो है ना, जिस तरह ज़िंदगी है तो फिर है। एक एक चीज़ याद आती है उस कॉलेज से जुड़ी हुई, एक एक लम्हा याद आता है। सारा जीवन मेरा तो जैन डिग्री कॉलेज में ही बीता, तो कैसे भूल सकता हूँ। तो अब वहाँ इंतज़ामिया जो है वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वहाँ का जिस तरीके से प्रशासन है और बहुत अच्छी। लेकिन कॉलेज क्या, दुनिया के दौर बदल चुके हैं। पढ़ाई लिखाई देखते देखते एक फैक्ट्री बन गई है तालीम, और देख ही रहे हैं चारों तरफ क्या क्या हो रहा है। तो कितना संभाल पाएंगे तो वो समय बताएगा। लेकिन फिर भी बहुत खुशी है। मैं अपने डिपार्टमेंट को बहुत याद करता हूँ, क्योंकि आज भी हमारी तीनों प्रोफेसर जो हैं वहाँ पर, वो वहाँ पर मौजूद हैं, कभी मेरी स्टूडेंट रहीं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि भाई मैं उनके किसी काम आ सका, उनके मदद में कर सका। लेकिन बहुत अच्छी, आज भी उन्होंने डिपार्टमेंट को इतने अच्छे ढंग से संभाला और बचाया हुआ है। अच्छे लोग हैं ज़िंदगी में, ज़्यादातर अच्छे लोग हैं। मैं अच्छे बुरे कौन होता है यार, बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा ना कोई, कबीर ने कहा था। और ये बात हमेशा हर युग में सार्थक रहेगी। भूलता नहीं मैं कभी भी उन लम्हों को, उन लोगों को, उन दिनों को, उन बातों को, उन यादों को। बस यादों की बारात जब एक बार रवां होती है तो रवां होती है। वही 1968 में रेडियो डेज़ पहली बार सुना, दिल को क्या हो गया, पता लगा किसकी आवाज़ है भाई, ये जगजीत सिंह है। और उधर से जिंदा हैं कितने लोग मोहब्बत किए बगैर, ये मेहदी हसन है भाई। तो आज तक उनकी आवाज़ों से मेरा ताल्लुक़ है, वो दुनिया से रुखसत हो गए। क्या बताऊँ मैं आपसे, ज़िंदगी में जब तक जो आपके पास रहता है उसकी कदर नहीं होती है आपको। जब वो आपसे छूट जाता है या छूटने लगता है तब मालूम चलता है कि ये कहता है, उसको रुखसत तो किया था, हमें मालूम न था, सारा घर ले गया, घर छोड़ के जाने वाला। हम बरसों के बाद भी उसको अब तक भूल ना पाए, दिल से उसका रिश्ता क्या था अब मालूम हुआ। देर हो जाती है, इसलिए बस इतनी सी सलाह करता हूँ संगी साथी मित्रों परिचितों अपरिचितों से, जो पल है सामने इसका मैक्सिमम इस्तेमाल कीजिए। ज़िंदगी में रंजिशें मत रखिए, कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड एडिशन है ज़िंदगी का। कुछ भी अच्छा करें कर दीजिए, माना कि इस जहाँ को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। ये तो हमने ज़रूर किया, लेकिन ये सभी को करना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी सी है ज़िंदगी। और जब उम्र के इस पड़ाव में जहाँ मैं पहुँच गया हूँ, यहाँ तो और नन्ही सी रह जाती है, छोटी सी भी नहीं। कोहनियों के बल चलते चलते ज़िंदगी शुरू की थी एक छोटे से गांव में, पंजाब के, जहाँ मैं पैदा हुआ था, और इधर आ गए थे। सारा जीवन तो यहीं कटा, सहारनपुर में ही हमारा, क्योंकि वालिद साहब का जॉब यहाँ था। तो याद आता है, एक एक पल याद आता है, एक एक हिस्सा ज़िंदगी का याद आता है, एक एक किस्सा ज़िंदगी का याद आता है। क्या कहें। और वो दिनों की बात जब हम करते हैं ना, वो एक रोमांस है, वो दिन कभी लौटेंगे नहीं। वो दिन, उनको आप जिस रूप में याद करना चाहें। कुछ तस्वीरें मैंने अपने इस लगाई हैं वीडियो पे, और वो तस्वीरें मैंने कहाँ कहाँ से ढूंढी, कैसे निकाली मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक एक तस्वीर जो है एक याद से जुड़ी हुई है। वो यादें जो अब मेरे लिए बहुत ही नायाब हो गई हैं। और उम्र बढ़ते बढ़ते जैसे आप अकेलेपन की तरफ चलते चले जाते हैं, संन्यास में आ जाते हैं, वहाँ का जीवन बहुत अलग होता है। दुनिया का जो तौर है, उनका काम करने का तरीका, वो बहुत बदल चुका है। आप इसमें कहीं फिट नहीं होते, उसके बाद भी ज़िंदगी तो आपको जीनी है उस पल तक जब तक ज़िंदगी है। तो बस अचानक यूं ही याद आ गया एक गुज़रा हुआ ज़माना। कहते हैं ना, क्या गुज़रा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, आता है जी,
आ जाता है अगर आप उसे दिल से याद करने लगे और कहीं पहुंच के कहें, यही वो जगह है, यही वो फिजाएं। कभी जाऊंगा कॉलेज में तो वहीं वहीं जाके एस एच बिहारी साहब के इस गीत को गाऊंगा, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे। ये अलग बात है कि उस बात को बीच मतलब बीते हुए भी 56-57 बरस हो गए, लेकिन आप हमसे मिले थे, ठीक है ना। तो यादें हैं, यादें हैं। और यादों की ये जो बारात है ये सुखदाई भी है, थोड़ी उदास भी करती है, लेकिन उदास होने से कोई हासिल नहीं। जो ज़िंदगी से गुजर गया, जो चला गया, उसे भूल नहीं सकते आप, बस जो चला गया वो चला गया। मैं आज अचानक एक इमोशनल दौर में चला गया हूँ, लेकिन फिर भी ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड समवेयर। मैं इस बात को अब यहीं पे विराम देता हूँ। आसान तो नहीं होता उन सपनों को पूरा करना जो ऐसा लगता है कि कभी पूरे होंगे ही नहीं, लेकिन ये जज्बों का दमखम है कि पूरे हो भी जाते हैं। हिंदी फिल्म्स देखते देखते जहाँ मैं कश्मीर का दीवाना हो गया और बार बार कश्मीर गया मैं, उसी तरह जब हमने संगम फिल्म देखी राज कपूर की और फिर उसके बाद अराउंड द वर्ल्ड देखी, तो वही विदेश के जो ऐसे मंजर देखे तो वहाँ के भी सपने देखने शुरू कर दिए कि भाई क्या कभी मुमकिन है। और एक दिन ऐसा आया कि दिल्ली एयरपोर्ट से मैं हीथ्रो यानी लंदन पहुंच गया, और ये सचमुच एक ऐसे सपने का पूरा होना था जो मैं आज तक सोचता हूँ ये कैसे हो सका। उसके बाद फिर मैं वहाँ से इंग्लिश चैनल को पार किया और फ्रांस पहुँचा। फ्रांस की खूबसूरती पेरिस की देख कर के मैं दंग रह गया। इतने साफ़ सुथरे मुल्क भी हो सकते हैं अगर उनकी आबादी सिर्फ 5-6 करोड़ हो। बहुत ही खूबसूरत लगा। और ख़ास तौर से शाम को पेरिस की सड़कों पे घूमते हुए, रात के हम सफ़र, ये गीत मुझे बहुत याद आता था। वहाँ से ट्रेन जर्नी जो थी वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड के लिए बहुत ही मधुर थी। और वहाँ एक छोटा सा गांव मैंने ढूंढा न्योन्स से होते हुए सेंट सरग्यू, और वहाँ की बर्फ़ के दिन थे, इतनी बर्फ़ वहाँ दिखाई दी। फिर वापस पेरिस से जो सफ़र पकड़ा वो न्यूयॉर्क का था, और न्यूयॉर्क से फ़्लाइट ली लॉस एंजलिस में जाकर लगा दिया डेरा एनाहेम में। ये मेरा टूर जो लगभग था 50 दिन का था, और मैं इसमें मेक्सिको भी चला गया था। लेकिन आज मैं ये सोचता हूँ उसके बाद फिर कभी दोबारा ऐसी ख्वाहिश नहीं हुई। दोबारा भी अमेरिका का वीज़ा 5 साल का मिला जो एक्सपायर हुआ, कहीं जाने का मन नहीं हुआ। हाँ, पिछले बरस थाईलैंड जा कर के और फुक्केट में जो देखा मैंने वहाँ के आइलैंड्स को, उसमें तो सुख की वर्षा हो गई। इसीलिए मैं सोचता हूँ और कहता भी हूँ, जज्बों में सदाकत हो, सपनों में दमखम हो, पूरे हो जाते हैं। ये विदेश यात्रा ने मुझे सचमुच ये जता दिया कि बचपन से सुनते आए थे कि जब अमेरिका में रात होती है तो यहाँ दिन होता है, यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है। कभी माना ही नहीं मैंने, ये कैसे हो सकता है। हो सकता है, जब जाके देखा तो सब कुछ हो सकता है। इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। समंदर कितना विशाल, जो इंग्लैंड से चलकर क्या उड़कर न्यूयॉर्क तक ले जाता है। अटलांटिक, क्या विशाल समंदर। और उन्हीं दिनों शुरू हुई थी बननी इंग्लिश चैनल के नीचे चैनल, और अब वहाँ ट्रैफिक चलता है। सोचिए इंसान में कितनी शक्ति है, अगर वो कुछ करने पे आता है तो वाकई क्या क्या नहीं वो कर सकता, वो हर चीज़ कर सकता है। तो मैंने भी अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, क्योंकि पेरेंट्स का आशीर्वाद तो हमेशा ही था, ईमानदारी से उन्होंने जीवन को जिया था, और उसी का फल है कि हम सब भाई बहन इत्मीनान से मिलकर और मिलते हैं तो पुराने दिन की बातें करते हैं। और बेंगलोर में काफ़ी वक्त बिताकर मैं लौटता ज़रूर हूँ, चाहे थोड़े दिन के लिए सही। जहाँ जिसकी जड़ें वहाँ इसका जीवन, और जीवन अच्छा है, मधुर है जिस रूप में भी है। हाँ, ये बात है कि आजकल बेंगलोर का मौसम बड़ा सुहाना है। दिन का 28, रात का 21। हिल स्टेशंस को भी बीट कर रखा है बेंगलोर ने इन दिनों, और ये जून का आखिर लगभग आ गया है।
दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। तुमसे प्यार है कि मुझको तुमसे प्यार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा।